आज हम त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री के पार्ट 2 को करने वाले हैं, जिसमें PYQ है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है tan 15, tan 20, tan 70, tan 75 का मान क्या होगा। क्वेश्चन है tan 15 इंटू tan 20 इंटू tan 70 tan 70 इंटू क्या है tan 75 का मान पूछ रहा है, इनमें से कौन सा होगा। ठीक है ना। तो चलो अब देखो, इसका रूल है, इसको चेंज कर रहे हैं हम। tan इसको हम 90 में से कितना घटाएंगे, tan 90 में से 75 घटाएंगे तो क्या आएगा, tan 15 इंटू tan 90 में से हम 70 घटा रहे हैं। अगर 90 में 70 घटाएंगे तो क्या आएगा, tan 20 आएगा। और ये दोनों को वैसे ही रहने देते हैं जैसे पहले था। ठीक है ना। तो इसको रहने दिए हम tan 70 इंटू tan 75। ठीक है। अब देखो, इसको मान लीजिए थीटा है ना, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा होता है। अब यहाँ देखो, cot थीटा की जगह पे क्या था, 75 है ना, एक कम कीजिए। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा की जगह पे क्या था, 75 इंटू tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot थीटा, cot 70 आ जाएगा। यहाँ tan 70 और tan 75 है ना। अब यहाँ देखो, इसको हम एंगल वाला को एक साथ रख रहे हैं, cot 75 और tan 75 को हम एक साथ रख दिए। ठीक है ना। cot 75 tan 75 को एक साथ रख दिए इंटू cot 70 इंटू tan 70 है ना, को एक साथ रख दिए। अब यहाँ देखो, फार्मूला होता है cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। cot 75 tan 75 1 हो जाएगा, और यहाँ cot 70 tan 70 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको 1 गुना 1 कीजिए तो क्या देगा, 1 देगा। ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। tan थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा का मान क्या है, करा tan थीटा बराबर 3/4 है ना। tan थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा का मान क्या आएगा, है ना। तो अब देखो, सबसे पहले एक फिगर ले लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग एक यहाँ फिगर ले लिए, यहाँ नाम दे दिए ए बी और सी, है ना, और यहाँ एंगल रख दिए थीटा। अब देखो, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, 3। इसको लंब बोलते हैं, आधार बोलते हैं और कर्ण बोलते हैं। ठीक है। लंब का मान कितना है, 3, आधार का मान कितना है, 4। तो कर्ण नहीं मालूम, कर्ण पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम इधर कर्ण का मान निकाल रहे हैं ना। कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। चलो यहाँ देखो, लंब का मान कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ देखो, 3 का स्क्वायर कितना देगा, 9, 4 का देगा 16, टोटल हो जाएगा 25 है ना। इसको 5 गुना 5 है ना, यानी 25 को हम लोग 5 गुना 5 कर सकते हैं। यहाँ मिल गया 5 है ना, यहाँ हम लोग को मिल गया क्या, 5 मिल गया, कर्ण मिल गया, यहाँ कर्ण मिल गया 5। ठीक है। तो इसको हम कर दिए, कर्ण क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ क्या करा, साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। साइन थीटा लंब कितना है, 3 है, कर्ण क्या है, 5 है। तो ऑप्शन कौन आ रहा है, डी आ रहा है। 3/5, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। cos 90 माइनस ए क्या होता है ना, ध्यान में रखना, cos 90 माइनस ए। ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, इसका डायरेक्ट आ जाएगा साइन ए, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग।
5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा? यानी यहाँ पे हम लोग को दे दिया है 5 cos थीटा बराबर 3, तो यानी तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3/5 है ना। यहाँ 5 को क्या कर दिए? नीचे कर दिए। अब यहाँ देखो cos बराबर क्या होता है? आधार, अब बटा में क्या होता है? कर्ण होता है। तो इसके लिए भी एक फिगर लेना पड़ेगा हम लोग को। एक यहाँ फिगर ले लिए, है ना। नाम रख देते हैं ए बी और सी, एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो अब देखो आधार बटा में कर्ण, आधार का इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं लंब, ठीक है ना। तो अब देखो आधार का मान कितना दिया है? 3, कर्ण का मान कितना दिया है? 5, तो लंब हमको निकालना पड़ेगा, तो फिर तो भी इसका मान निकलेगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग लंब निकालते हैं। लंब का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। चलो अब देखो कर्ण का मान कितना है? 5, आधार का मान कितना है? 3 का स्क्वायर, है ना। कर्ण का मान 5, ये हो गया आधार √3, 5 ये हो गया 25, 3 का हो गया 9, कितना आ जाएगा? 25 + 9 हो गया 16। तो यहाँ हो जाएगा 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ दोनों 4 के बदले एक और 4 हो गया, क्या मिल गया? लंब। यहाँ देखो मिल गया 4, है ना। तो अब यहाँ कह रहा था 3 tan थीटा, है ना, बराबर क्या आएगा? 3 tan थीटा बराबर क्या आएगा? तो यहाँ देखा जाए तो 3 tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, है ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है? 4, आधार का मान कितना है? 3, तो ये 3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 4, है ना। ये 4 आ गया, ऑप्शन मिला लीजिए, 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी में हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। cot थीटा के बराबर है, यानी करा है, यहाँ ऑप्शन दे दिया है, करा कि इनमें से cot थीटा के बराबर कौन सा है? तो साइन बाई कॉस, पहले तो यहाँ जान लो हम लोग cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cos बाई साइन, है ना। cot थीटा का मान क्या होता है? cos थीटा बड़ा होता है cos थीटा बटा में साइन थीटा। तो यहाँ ऑप्शन बी दिख रहा है, cos थीटा बटा में साइन थीटा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या आएगा? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या था? बराबर था cos थीटा, है ना। करा साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या आएगा? अच्छा, किसी का बटा 1 किसी का बटा 1 हम कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, यानी गुना कर रहे हैं। तो यहाँ तो साइन था, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ cos थीटा गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos थीटा, और यहाँ क्या बच गया? 1/1, यानी 1 बच गया। साइन बाई कॉस क्या होता है? tan थीटा होता है, यहाँ क्या आ गया? 1, है ना। तो tan थीटा बराबर कितना का मान 1 होगा? तो tan 45, tan 45 का मान क्या देता है? 1 देता है, ठीक है ना। तो ये tan कट गया, थीटा बराबर कितना डिग्री आ गया? 45 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा कौन? ए मिल रहा है ना, 45 डिग्री, ऑप्शन ए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। tan स्क्वायर 60 का मान क्या होता है ना। तो यहाँ पूछ दिया है tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलो अब देखो tan 60 का मान क्या होता है? √3, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर। अब ध्यान देना tan 60 का मान क्या था? √3, और ये स्क्वायर था, तो स्क्वायर रूट कट गया, तो क्या आ गया? 3, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन 18 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री का मान कर रहा है ना, यानी कर रहा साइन 18 डिग्री बटा में cos 72 डिग्री का मान क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो इसको एक को फार्मूला पे चेंज करना है, एक को छोड़ना है। तो हम एक को चेंज, ऊपर वाला को चेंज कर रहे हैं हम। साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 आएगा? तो ये आ जाएगा 72, नीचे वाला को छोड़ दो, cos 72, है ना। तो अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos
थीटा, थीटा का मान यहाँ क्या था 72, तो यहाँ नीचे ऑलरेडी क्या है कॉस 72, तो ये पूरा पूरा कट गया क्या मरतबे 1 मरतबे, तो आंसर आ गया क्या बी है ना, ऑप्शन आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कॉस थीटा के बराबर है, करा के निम्नलिखित में से कौन जो है कॉस थीटा के बराबर है, तो ध्यान रखना कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे दिया, ही नहीं होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट 1 प्लस, देखो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, तो पहले तो ये जान लो कॉट 90 माइनस थीटा जो है किसके बराबर है, किस पे हो बैठेगा, यानी कौन सा फॉर्मूला आएगा, तो ध्यान रखना कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा, थीटा का मान क्या है, सॉरी यहाँ तो थीटा थीटा है ना, तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, तो टेन थीटा कौन आ रहा है, ऑप्शन हो जाएगा क्या बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए का मान क्या होगा है ना, तो यहाँ देखो 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए का मान हो जाएगा 8/15 है ना, ये 15 आ गया नीचे, तो कॉट ए का मान क्या हो जाएगा 8/15 कौन है 8 में, एक मिनट किसका पूछ रहा है, सॉरी साइन ए का मान पूछ रहा है ना, साइन ए का मान, तो कॉट ए बराबर क्या हो गया 8/15 तो हम लोग कर दिए। अब यहाँ देखो साइन ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, ठीक, फिगर बनाने के बाद आप देखो यहाँ एक मान रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं ए बी और सी है ना, यहाँ ए बी सी रख दिए मान। अब देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब होता है, तो आधार का मान कितना है 8, लंब का मान कितना है 15, तो इसको देखो लंब बोलते हैं आधार बोलते हैं और ये क्या बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो तो कर्ण का मान निकालना पड़ेगा, कर्ण का मान निकालेंगे तो ही साइन ए का मान निकलेगा, तो यहाँ कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो चलो अब देखो लंब का मान कितना है 15 का स्क्वायर, आधार का मान क्या है 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, 8 का क्या हो जाएगा 64 है ना, 225 और 64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो 5 छः क्या हो जाएगा 9, 6 2 8 1 2 289, कितना आ जाएगा 17 गुना 17 है ना, 17 गुना 17 करेंगे तो 289 आएगा, यानी ये वो 17 निकल गया, यानी कर्ण का मान क्या हो गया 17। आप देखिए यहाँ साइन ए का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है साइन ए का मान पूछ रहा है, साइन ए क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, यही होता है ना लंब बटा में कर्ण। अब देखो लंब का मान कितना है 15 है, कर्ण का मान कितना है 17, तो 15/17 ऑप्शन ए में ही मिल जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ दिया है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, ध्यान में रखना ये डायरेक्टली फार्मूला है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a का मान इनमें से कौन होगा, ठीक है, तो यहाँ देखो दिया है क्या cos a है ना बराबर क्या दिया है 1/2, cos a बराबर दे दिया है 1/2, तो इतना का मान निकालना है, तो यहाँ देखो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण है ना, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा में कर्ण, इसके लिए पहले एक फिगर बना लेना होगा, चलो यहाँ नाम दे देते हैं, यहाँ नाम दे रहे हैं ए बी और सी है ना, ए बी सी नाम दे रहे हैं। अब यहाँ आधार, यहाँ देखो
इसको बोलते हैं लंब, आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया है? 1 दिया है। कर्ण का मान कितना दिया है? 2 दिया है। तो सबसे पहले आपको ये वाला जो लंब है उसको निकालना पड़ेगा, यानी लंब का मान निकालेंगे तो ही इस पे हल हो सकता है। ठीक है, तो चलो लंब बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, लंब का फॉर्मूला अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अंडर रूट कर्ण का मान कितना है? 2 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना? 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। 4 में से 1 गया √3 है ना। तो यहाँ लंब का मान क्या हो गया? √3। अब पूछ रहा है 1 माइनस, अब देखो यहाँ पूछ रहा है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा? ठीक है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर का मान क्या होगा? 1 माइनस 2, अब देखो यहाँ गुना है, कॉस ए का मान क्या हो जाएगा? कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, है ना। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान क्या है? 1, और कर्ण का मान क्या है? 2। तो ये 2 2 कट गए। किसका मान निकाला था? अच्छा सॉरी, यहाँ देखो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए का मान निकाले है ना। 1 माइनस 2 कॉस ए का मान क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, यानी 1/2 बैठा दिए। और अच्छा ये स्क्वायर है तो यहाँ क्या करेंगे? 1/2 का स्क्वायर करेंगे। ध्यान में रखना 1/2 का स्क्वायर करेंगे, कटेगा नहीं। ठीक है ना। तो 1 माइनस 2, ये 2 है, 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4, कट गया। तो यहाँ बचा 1 माइनस 1 बटा में 2। किसी का बटा क्या करेंगे हम लोग? 1 कर रहे हैं, तो 2 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 गुना 1 करेंगे तो 2, माइनस 2 2 कट गया तो 1, है ना। तब यहाँ देखो, तो 1 में से 1 मिनट, 2 गुना 1 तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1। अब यहाँ देखो 2 में से 1 गया, क्या हो गया? 1 बटा में 2, यानी 1 बटा 2 किस में से आ रहा है? ऑप्शन हो जाएगा ए, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। cos 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? यानी करा कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? अब ध्यान में रखना, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला सेक थीटा, ये गुना है यहाँ। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 किस में है? ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। कोसेक 45 का मान क्या आ जाएगा? है ना, यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है कोसेक 45 का मान इनमें से कौन सा होगा? चलो अब देखो, कोसेक 45 है ना, तो कोसेक 45 का मान क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? √2। कोसेक 45 का जो मान होता है √2 होता है। √2 इनमें से कौन है? ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा √2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। tan 65 बटा में cot 25 का मान क्या आएगा? ठीक है ना, यहाँ कर रहा है tan 65 बटा में दिया है cot 25 का मान क्या आएगा? ठीक है, तो अब ध्यान में रखो, एक को चेंज करना है, एक को छोड़ना है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं? tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 आएगा? तो 25 हम ले रहे हैं, बटा में cot 25 कर दिए। ठीक है ना, अब यहाँ समझना, अगर 90 में से 25 घटा गया तो क्या आएगा? 65 आएंगे, यानी 65 को हम लोग 90 माइनस 25 कर दिए। अब यहाँ देखो tan, फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा, है ना, तो क्या हो जाएगा? cot थीटा। क्या हो जाएगा? cot थीटा। थीटा का मान क्या है? 25, बटा में आ जाओ, यहाँ क्या था? cot 25 है ना, cot 25 नीचे भी था, तो यहाँ काट दो एक मरतबे, तो आंसर आ जाएगा क्या? 1। ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। tan 10, tan 15, tan 75, tan 80 का मान क्या होगा? ठीक है ना, अब यहाँ देखो क्वेश्चन है tan 10, tan 15, tan 75,
tan 80 का मान क्या हो जाएगा। तो चलो यहाँ देखो, इसमें एक को चेंज करना है, एक को छोड़ना है ना। हम यहाँ डायरेक्टली दोनों को हम चेंज कर रहे हैं फार्मूला पे। हम इसको कर रहे हैं tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 10 आएगा, तो क्या आ जाएगा 80 है ना। 90 में से 80 घटाएंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। और इसको भी उसी तरह से कर रहे हैं, tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 15 आएगा है ना। तो 75 में से 15 घटा देगा तो क्या आ जाएगा 90, सॉरी 90 में से 15 घटा देंगे तो 75 आ जाएगा। ये दोनों को छोड़ रहे हैं, tan 75 इंटू tan 80 दोनों को छोड़ दिए। अब यहाँ देखो tan 90 माइनस थीटा है ना। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, यानी cot 80। यहाँ tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 75। ठीक है। अब इस ये दोनों को छोड़ रहे हैं, यहाँ जितना था ना उतना ही लिख रहे हैं। क्या था, tan 75 इंटू tan 80। ठीक है ना। अब यहाँ देखो चेंज करो, एक यहाँ एंगल वाला को एक साथ रख रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ है cot 80 है ना, क्या है cot 80 और ये tan 80, इसको ये इसके पास मिला रहे हैं, tan 80 इंटू यहाँ क्या है cot 75 इंटू क्या था tan 75। अब यहाँ देखो cot थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा 1, और cot थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा 1। तो ये 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन किस में आ रहा है, डी में आ रहा है ना। आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट फार्मूला बैठा देंगे। sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा है ना, इसका फार्मूला है। तो किस में आ जाएगा sin 90 माइनस, ऑप्शन आ जाएगा सी है ना। sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो cot थीटा बराबर होगा, यानी cot थीटा इनमें से किसका मान होगा। तो अब देखो यहाँ दिया है क्या, sec थीटा बराबर क्या दिया 13/12 है ना। तो पूछ दिया cot थीटा का मान क्या आएगा। अब देखो इसके लिए सबसे पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ कहीं भी रख सकते हैं मान ए, बी और सी। ठीक है ना। यहाँ एंगल बैठा देते हैं थीटा। अब इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखो sec थीटा है ना, 13/12 दिया है, 13/12 दिया तो sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार। ठीक है। तो कर्ण का मान कितना हो गया 13, आधार का मान क्या हो गया 12। तो लंब का मान पूछे, पहले तो लंब निकालना पड़ेगा, तो cot थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ लंब बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है। चलो कर्ण का मान कितना है 13 का स्क्वायर, आधार का मान कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है। क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 है ना। अब यहाँ देखो 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 25 मिलेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 5 गुना 5 इक्वल टू 5। तो लंब का मान कितना मिल गया 5। ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्या पूछ रहा था cot थीटा, cot थीटा का मान क्या होगा। ठीक है। cot थीटा और क्या होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। आधार का मान कितना है 12, लंब का मान क्या है 5। तो 12/5 इनमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी 12/5। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। 2 cos स्क्वायर 60 का मान क्या होता है। करा 2 cos स्क्वायर 60 का मान क्या होता है। अब देखो कैसे बनाना है इसको। 2 cos 60 का मान क्या होता है, इसको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। 2 cos 60 का मान होता है 1/2, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए हम लोग। 2 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या 4। ध्यान रखना cos 60 का जो मान होता है क्या होता है 1/2 होता है।
यहाँ काट दिए, कितना मरतबे, 2 मरतबे, तो यहाँ क्या आ गया 1/2, इनमें से कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी 1/2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हम लोग। निम्नलिखित में कि कोसेक थीटा बराबर है, यानी कह रहा है कि कोसेक थीटा किसके बराबर है, ध्यान में रखना कोसेक थीटा किसके बराबर। पहले यहाँ ध्यान रखो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ देखो ऑप्शन सी में आ रहा है 1/sin थीटा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, sin 63 में cos 27 का मान क्या होता है। तो यहाँ पे दे दिया है sin 63 में cos 27 का मान क्या होता है। तो यहाँ देखो sin 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 63 आएगा, फार्मूला पे चेंज कर रहे हैं। देखो sin 63 था बटा में cos 27, तो हम यहाँ 90 में से कितना बैठाएंगे कि 63 आएगा। तो 90 में से हम लोग 27 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। अब नीचे वाला को छोड़ रहे हैं ना, cos 27, ठीक है। अब यहाँ देखो sin 90, इसको मान लो थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, cos थीटा, यानी cos 27 बटा में क्या आ गया cos 27, कितना मरतबे, 1 मरतबे, आंसर क्या आ गया 1, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। करा tan थीटा 8/15, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो। अब देख ध्यान से देखो, tan थीटा बराबर क्या दिया, 8/15 दे दिया है, ठीक है ना। तो कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है, कोसेक थीटा का मान क्या है। अब यहाँ ध्यान से पहले ये देखो कि पहले tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो इसके लिए पहले एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। नाम दे दो यहाँ, कहीं नाम देते हैं ए बी और सी, ठीक है। इसको बोलते हैं लंब, आधार, कर्ण। तब देखिए लंब का मान कितना 8, आधार का मान कितना है 15, तो कर्ण का पहले मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है ना। इसको मान निकालने से पहले हमको कर्ण चाहिए। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो लंब का कितना मान 8 का स्क्वायर, आधार का मान कितना है 15 का स्क्वायर, 8 8 64, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 64 और 225 कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 2 8, ये हो जाएगा 2, है ना। 289 कितना का, 17 का, 17 गुना 17 इक्वल टू 17, ठीक है। तो कर्ण आ गया क्या 17। तो चलो यहाँ कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में, कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा में क्या होता है, लंब होता है। कर्ण कितना मिला 17, लंब का मान कितना आया है 8, तो आंसर हो गया 17/8, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 का मान क्या होता है, यानी दे दिया है सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 का मान क्या होता है, ठीक है ना। तो सेक 60 का मान क्या होता है, पहले ध्यान में रख लो। सेक 60 का मान होता है 2, है ना। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -1, 2 का स्क्वायर कितना 4 - 1, 4 में से गया 3, ऑप्शन हो गया क्या, बी हो गया, है ना। ज्यादा आसान क्वेश्चन था। सेक थीटा का मान इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। यहाँ पूछ दिया है सेक थीटा का मान इनमें से कौन सा होगा, ध्यान में रखना। सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/cos थीटा, ठीक है ना। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा किस में मिल रहा है, ऑप्शन मिल गया बी में, है ना, 1/cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। tan 49 बटा में cot 41 का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ कर रहा है tan 49 बटा में cot 41 का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसको बनाने के लिए पहले एक को चेंज कर रहे हैं। यहाँ क्या है tan, हम 90 में से 41 घटाएंगे तो क्या आएगा 49 मिलेगा, है ना। ये 49 को हम
90 में से 41 घटा दिए तो कितना आ गया, 49 आ जाएगा। अब यहाँ देखो कॉट 41, एक को छोड़ दिया ना, टेन को चेंज कर दिया, कॉट को छोड़ दिया। अब यहाँ देखो tan 90 माइनस थीटा होता है क्या, कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान यहाँ देखो, थीटा का जगह क्या है 41, ये फार्मूला पे आया। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, 41 होता है। ये पहले से था कॉट 41, ठीक है ना। तो कॉट 41 कट गया, क्या मतलब है 1 मरते, तो ऑप्शन को क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। साइन ए बराबर 8/17, तो कॉट ए का मान होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन ए 8/17 दे दिया है, तो कॉट का मान निकालना है, ठीक है। कॉट ए का मान पूछ रहा है क्या होगा। पहले तो यहाँ देख लो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। इसके लिए एक फिगर बनाना होगा, है ना। इसके लिए यहाँ एक फिगर बना रहे हैं। यहाँ यहाँ रख दो ए बी और सी, ठीक है। अब इसको बोलते हैं लंब, आधार और कर्ण बोलते हैं। अब यहाँ देखिए लंब का मान कितना है 8, कर्ण का मान क्या है 17, ठीक है। तो किसका मान निकालना, आधार का मान। तो सबसे पहले आधार का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है 17 है, लंब का मान क्या है 8, है ना। तो 8 का स्क्वायर कर दी। अब देखो 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289, 8 ठीक क्या हो जाएगा 64, ठीक है। 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 8 का स्क्वायर 64, 289 में से 64 गया कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, ये 225 आ गया, ठीक है। तो 225 को हम कितना करेंगे 15 गुना 15, दोनों 15 के बदले एगो 15, तो यानी आधार आ गया आपका 15 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉट ए का मान पूछ रहा है, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा में, सॉरी कॉट ए बराबर होता है आधार बटा में लंब, ठीक है ना। तो आधार का मान क्या है 15, लंब का मान क्या है 8, तो 15 बटा में 8 कौन आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 का मान क्या होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर 10 माइनस कॉट स्क्वायर 80 का मान क्या होगा, ये पूछ दिया है, ठीक है ना। तो अब देखो एक को चेंज कर रहे हैं हम, सेक को 90 में से 80 घटाएंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। 10 की जगह पे हम 90 माइनस 80 कर दिए, 90 माइनस 80 कर दिए, माइनस कॉट स्क्वायर 80। तो अब देखो सेक 90 माइनस थीटा, फार्मूला बैठा दिए तो ये होता है क्या कोसेक थीटा। तो कोसेक यहाँ थीटा का मान क्या था 80 था, है ना। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है। कोसेक यानी यहाँ थीटा का मान 80 था तो 80 बैठा दिए, यहाँ कॉट स्क्वायर 80। अब यहाँ देखो फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा 1। देखिए एंगल भी सेम सेम है, कोसेक स्क्वायर 80 माइनस कॉट स्क्वायर 80 बराबर हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। 3 अल्फा बराबर 90, तो साइन अल्फा का मान क्या होगा, ठीक है ना। 3 अल्फा बराबर क्या दिया है 90 दिया है, तो इसको काट रहे हैं 30 मरतबा। अल्फा का मान कितना डिग्री 30 मरतबा 30 डिग्री। तो साइन अल्फा का मान पूछ रहा है, तो साइन अल्फा है ना का मान क्या होगा। तो चलो यहाँ देखो साइन अल्फा के जगह पे कितना बैठाना है 30 बैठा दिए, तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, ऑप्शन हो गया सी, है ना। चलिए तो एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। सेक 11 डिग्री बटा में कोसेक 79 डिग्री, है ना। सेक 11 और बटा में दिया है कोसेक
79 डिग्री। ठीक है, तो एक को चेंज करेंगे, एक को छोड़ेंगे। अब यहाँ देखो सेक 90 में से 79 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। अब बटा में आ जाएगा क्या, कोसेक 79, है ना। तो अब यहाँ देखिए सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। थीटा का मान क्या है, 79। यहाँ भी कोसेक 79। अब बताइए कोसेक कोसेक कट गया तो क्या आया, 1 मतलब है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इतना सा ही क्वेश्चन था। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। त्रिकोणमिति का पार्ट 3 में को हम लोग जल्द ही लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।